हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की दोस्तों आप तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वक्त जो माहौल गरमाया है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज विशेषतः हम बात करेंगे कि जो पेपर में ऑप्शन आते हैं दोस्तों, विकल्प आते हैं, उनके साथ कैसे खेला जाए। दोस्तों देखिएगा, विकल्प के साथ खेलना भी अपने आप में एक कला होती है ना, जो सभी लोग नहीं जानते दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जवाब हमें नहीं भी आता, आंसर हमें नहीं पता, फिर भी हम ऑप्शन की हेल्प से, ऑप्शन की मदद लेकर दोस्तों सवाल को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उत्तर बता सकते हैं उसका। तो दोस्तों देखिएगा, पेपर को करने की हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच होती है, अपना अपना तरीका होता है। जैसे थोड़ी इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है ना, जीके जीएस और हिंदी है। तो दोस्तों सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई पहले हिंदी करेगा, कोई पहले जीएस करेगा, है ना, कोई पहले मैथ करेगा, कोई पहले रीजनिंग करेगा। सभी दोस्त अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई दोस्त ऐसे भी करेंगे कि पहले सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद जो है विकल्प जो है भरेंगे, मतलब जो गोले हैं बाद में काले करेंगे, पहले सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि इसमें कई बार ऑप्शन छूट जाने की संभावना भी रहती है। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है मेरी राय में, जो दोस्तों मेरा पर्सनल अपना अनुभव है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आप हिंदी या जीएस को ले जाइए। ठीक है, हिंदी को करिए या जीएस को करिए, किसी भी एक सब्जेक्ट को करिए। पहले इन 2 सब्जेक्ट को करिए। पहले हिंदी कर लीजिए, जीएस, फिर दूसरे नंबर पे हिंदी या जीएस, यानी कि पहले हिंदी और जीएस ही करनी है दोस्तों। और इसमें स्पीड रखनी है कि जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा तो स्किप कर दीजिए, है ना, यानी कि देर नहीं लगानी। मतलब क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि शुरू में हार्ड क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे आसान क्वेश्चन बाद में छोड़ जाते हैं। तो 2 सब्जेक्ट आप पहले निपटा लीजिए, पहले फिनिश कर लेंगे, हिंदी और जीएस, तो मैथ और रीजनिंग बचेंगे। तीसरे नंबर पर आप मैथ को प्रेफरेंस दे सकते हो, 4th नंबर पर आप रीजनिंग को प्रेफरेंस दोस्तों दे सकते हैं। रीजनिंग आप अपनी 4थे नंबर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए मेरे विचार से। तो पहले जीएस या हिंदी में से एक कर लीजिए, बाद में मैथ और सबसे लास्ट में रीजनिंग आप कर लीजिए। अब दोस्तों देखिएगा, बात करते हैं कि ऑप्शन के साथ कैसे प्ले करना, कैसे खेलना ऑप्शन के साथ। तो दोस्तों देखिएगा, मैं आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे कैसे विकल्प आते हैं। दोस्तों देखिएगा, 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि जो दूसरे पर शंका करता है उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन थे शंकालु, झगड़ालु, ईर्ष्यालु और दयालु। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमें विकल्प नहीं पता, हमें आंसर नहीं पता, हमें इसका नहीं पता कि जो दूसरे पर शंका करता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो अब आप विकल्प आइए, एक बात बताइए, दयालु, दयालु कौन होता है, जो दया करता है, यानी कि शंका का तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो ऑप्शन खत्म हो गया ये। ईर्ष्या, ईर्ष्या को कौन, ईर्ष्या क्या मतलब है दोस्तों, जो ईर्ष्या करता है, जो एक दूसरे से जलता है, जो दूसरे को देखकर जलता है, वो ईर्ष्यालु होता है। ठीक है, झगड़ालू, जो झगड़ा करता है। ये 3 ऑप्शन दोस्तों आपको पता है, 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए। तो जो 4th ऑप्शन बचा दोस्तों, वो तो आपका आंसर होगा ही शंकालु। भाई जो दूसरे पर शंका करता है शंकालु, हालांकि आपको पता ही होगा दोस्तों, लेकिन मैंने बताया अगर आपको नहीं भी पता तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपने सवाल का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। आपने दयालु को साइड कर दिया, है ना, ईर्ष्यालु को साइड कर दिया, झगड़ालू को साइड कर दिया, तो 4th ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि साहब ये क्वेश्चन इजी था तो बता दिया। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मान के चलिएगा 30 से 50% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 30-40% तो मान के चलिए हिंदी और जीएस में। दोस्तों दिक्कत की पता क्या होती कि जो स्टूडेंट होते हैं वे देखते हैं कि यार क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर नहीं पता, चलो भाई नहीं पता तो छोड़ो। अरे ऑप्शन को भी तो देखो भाई, ऑप्शन काहे के लिए दिए हुए हैं भाई। प्रश्न करना, एक बात बताइए, अगर आप किसी भी तरीके से 3 ऑप्शन को साइड कर देते हैं कि ये नहीं हो सकते, तो 4th ऑप्शन तो आंसर होगा ही। कुछ 4 ऑप्शन से बाहर आपका उत्तर थोड़ी चला जाएगा भाई। आंसर जो ऑप्शन है भी कहीं के लिए दिए हुए, हेल्प के लिए दिए हुए ना। और ये चीज़ दोस्तों हर चीज़ में काम आएगा, ऐसा नहीं कि हिंदी या जीएस में काम आएगा एक विषय में, मैथ में भी आप काम ले सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके। दोस्तों कई बार तो आप यूनिट डिजिट के सहारे से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, इकाई क्रम से कि इसका अलग है, इसका अलग है ना। कई बार ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर होते हैं कि एक 3000 है, एक 4000 है ना, इस टाइप से सोच कर कि यार किसके करीब जाएगा ऑप्शन। तो कई तरीके होते हैं दोस्तों। तो अब एक चीज़ देखिएगा, एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा दिन के सवाल बहुत आते हैं, हर शिफ्ट में दिन का सवाल आया। अब मान के चलिएगा मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई ये बताइए विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाते हैं, तो आंसर इसका 11 जुलाई है। मान लीजिए आपको नहीं पता कि 11 जुलाई आंसर है। अब विकल्प देखिए, अगर विकल्प वो ऐसे दे देता है जैसे 2 अक्टूबर दे दिया, है ना, 5 सितंबर दे दिया, 5 जून दे दिया,
तो अब एक बात बताइए, 4 ऑप्शन दे दिए, 5 सितंबर, 5 जून, 2 अक्टूबर और 11 जुलाई। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, आप क्या ये नहीं सोचेंगे कि यार 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाई जाती है, हैं कि 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बताइए, सोचेंगे नहीं सोचेंगे कि भाई 5 जून है उसे तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप दोस्तों ऐसा सोच करके ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन को हटाइए कि यार अगर हमें जो सवाल का सही जवाब नहीं पता, फिर भी हम जो 3 विकल्प बचे, क्या उनमें से कोई ऐसा विकल्प है जो हमें पता है, क्या उस विकल्प की हमें कुछ जानकारी है? तो दोस्तों एक बात बताइए, देखिएगा भाई, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो कुछ तो जानकारी तो आपको होगी, ऐसा थोड़ी ना कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा और साहब नौकरी लेने की इच्छा रख रहे हैं। अगर ऐसे हैं कि साहब 1-2 महीना तो नौकरी तो भूल जाइए, क्योंकि 1-2 महीने वालों को तो मिलेगी नहीं, बात कड़वी है पर है सच, ठीक है, मिलेगी उसे ही जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है 1-2-3 साल से, ठीक है दोस्तों, और मेहनत है उसकी, दिमाग में जान है उसके। अब अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, ऐसा तो होगा नहीं कि जो दिन है दिन आपको 2-4 ही पता हों, भाई 10-20-30 दिन तो आपको पता ही होंगे, तो उन्हीं की हेल्प से आप कई बार क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार दोस्तों देखिएगा सवाल बहुत भारी आता है, अगर आपको ऑप्शन ना दिए जाएँ तो आप बता नहीं सकते उसका आंसर, लेकिन ऑप्शन दिए होते हैं तो 2 या 3 ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि जो हमें पता होते हैं। ऐसी राजधानी के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, राजधानी और मुद्रा के, कई बार पूछ लेगा किसी ऐसे देश की राजधानी जो हमें नहीं पता, लेकिन 3 राजधानी उसमें ऐसी दे देगा जो आपको पता, मान लो पाकिस्तान की दे दी, चाइना की दे दी, है ना, बांग्लादेश की दे दी, पड़ोसी देश की या हल्के किसी देश की दे देगा। तो जो भारी क्वेश्चन था वो तो ऑप्शन ने दोस्तों आसान कर दिया ना। आप ये चीज़ सोच के चलिएगा दोस्तों, पेपर या क्वेश्चन कई तरीके से भारी हो सकता है, एक तो ऑप्शन से भारी हो सकता है, लैंग्वेज से भारी हो सकता है, डाटा से भी भारी हो सकता है। आप लैंग्वेज घुमा दो क्वेश्चन की, क्वेश्चन चाहे कितना ही आसान हो हार्ड हो जाएगा, ऑप्शन भारी दे दीजिए, क्वेश्चन चाहे कितना भी आसान हो भारी हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिएगा स्मार्ट स्टडी दोस्तों यही होती है, ये नहीं कि साहब क्वेश्चन पढ़ा और हमें पता नहीं है चलो साहब आगे बढ़ो। भाई क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ 1-2 आँख है ना दोस्तों, तो 2 आँख में 1 आँख क्वेश्चन पर और 1 आँख ऑप्शन पर रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और साथ के साथ ऑप्शन को देखिए और स्पीड के साथ पढ़िए दोस्तों। भाई 2-3 साल में आपने करा क्या, स्पीड, ठीक है। एक क्वेश्चन पर चिपक के नहीं रहना, जो एक क्वेश्चन पर चिपकते हैं तो उन्हें पेपर में खामियाजा भी उठाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। एकदम स्पीड से हिंदी निपटाइए, है ना, और जीएस जीके निपटा दीजिए, फिर मैथ और फिर रीजनिंग निपटा दीजिए। और क्वेश्चन को अपने ध्यान रखिए कि दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आपने छोड़े। भाई पेन है, पेन से अपने टिक लगाते चले जाइए स्पीड से। तो दोस्तों ये थी कुछ पेपर की स्मार्ट स्ट्रेटजी जो मैंने भी फॉलो किया, और दोस्तों अधिकांश जो छात्र हैं जो सिलेक्टेड होते हैं वो भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर अच्छी लगी हो मेरी बात बताने की तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं, अपने पेपर में अप्लाई कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा पेपर करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा, और आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप नहीं भी आता होगा आप पर, वो भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो बिल्कुल भी बताना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में प्यारे से कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।